Hello, my dear students of class 8 of ICSE. Welcome to Imavate Academy. My name is Sunanda Devna. So I have already uploaded the lecture number 1 for the very first chapter of your chemistry, which is matter. इस चैप्टर को हमने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी. लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द लेक्चर 1, देन क्लिक ऑन द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. तुम्हें डायरेक्टली प्लेलिस्ट तक पहुंचा दिया जाएगा, एंड इन दैट प्लेलिस्ट यू विल फाइंड द प्रीवियस लेक्चर्स, all the lectures of this particular chapter. Similarly, हम आगे के जितने भी chapters है chemistry के, वो अलग अलग playlist में तुमको मिल जाएंगे in the playlist section. As we keep on proceeding with the different chapters, the different playlists for the specific chapters would be there in the playlist section. Let me also tell you that for physics also, तुम्हारे क्लास 8 फिजिक्स का भी हमने स्टार्ट कर दिया है कोर्स. उसका भी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है, एंड देयर इज अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर योर physics also, chapter number 1. Similarly, in physics also, we will proceed with the different chapters, and for every different chapter, there will be a different playlist. ठीक है, समझ में आ रहा है? So, sincerely इन सारे वीडियोस को फॉलो करो. तुम्हारा क्लास 8 का पूरा फिजिक्स का कोर्स, पूरा केमिस्ट्री का कोर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा. राइट? तुम साथ साथ मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाना. whatever I will discuss in the class, keep taking down the notes. These notes will be super useful. Okay, so in lecture 1 I had given a piece of homework. Okay, so lecture 1 में जिसमें मैंने ये इतनी सारी चीजें पढ़ाया था. Okay, definition of matter, फिर composition of matter, atom क्या होता है, फिर मॉलिक्यूल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, आयन क्या होता है, इन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया था इन डिटेल. ओके, तो वो उस पर बेस्ड एक होमवर्क दिया था हमने लेक्चर 1 में, एंड आई हैड टोल्ड यू दैट यू हैव टू मेल मी द होमवर्क इन द पीडीएफ फॉर्मेट, ओके, इन दिस ईमेल आईडी, एंड आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ होमवर्क्स. बहुत बच्चों ने मुझे होमवर्क भेजा. आई हैड टोल्ड यू दैट जो बच्चा मुझे सबसे पहले होमवर्क सेंड करेगा, आई वुड टेक द नेम ऑफ दैट चाइल्ड. तो द फर्स्ट पर्सन हु हैड सेंट मी द होमवर्क इज रुपेश सिन्हा, स्टडीज इन सेंट चार्ल्स स्कूल, झारखंड. कांग्रेचुलेशंस रुपेश. आज के इस वीडियो में भी हम होमवर्क रहेगा हमारा एट द एंड ऑफ द वीडियो, एंड द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग टुडे इन दिस लेक्चर आर main postulates of kinetic theory of matter. Second, kinetic theory of matter applicable to solids, liquids and gases. And third, comparative study of solids, liquids and gases. साथ ही साथ हमारा आज का वीडियो में भी at the end there would be a homework. तो आज हम इन टॉपिक्स को करेंगे. तो हम उसी चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर जो हम कर रहे हैं ना, मैटर, वी आर टेकिंग द चैप्टर फर्दर. ठीक है, हम उसी चैप्टर को अब कंटिन्यू कर रहे हैं. पहले का लेक्चर 1 में जितना हमने पढ़ा था, अब उसके बाद से हम कंटिन्यू कर रहे हैं. लेक्चर 2 आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है. ओके, तो वेरी फर्स्ट टॉपिक विच वी विल बी स्टडिंग इज दिस वन, काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर. मेन पोस्टुलेट्स, मेन पॉइंट्स. पोस्टुलेट्स मतलब मेन पॉइंट्स. क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर का. कई बार ये एग्जाम में आता है कि राइट द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर. तो मैटर क्या होता है हम जानते हैं, एनी सब्सटेंस which has a mass, which occupies space and can be perceived by our senses is a matter. Kinetic molecular theory क्या बोलता है, let us see. बहुत इजी है, तुम्हें याद करना है, and I want that you learn it right now itself. तुम्हें इतना इजी है नहीं है कि अभी याद हो जाएगा. वीडियो को ध्यान से सुनो, सिंसियरली देखो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एग्जाम्स के लिए सुपर प्रिपेयर्ड हो जाओगे. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट सेज दैट कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर मींस मैटर किन चीजों से बना हुआ है. फर्स्ट पॉइंट यही कहता है, इसी थ्योरी का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का फर्स्ट पॉइंट कहता है कि मैटर इज एनी स्टेट, कोई भी स्टेट हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, इज कॉम्पोज्ड ऑफ small particles, namely molecules, ions, molecules, atoms और ions. This is the first point. फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि मैटर, कोई भी मैटर हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो किन चीजों से बनी हुई है, किन चीजों से उसका निर्माण हुआ है. what is it composed of? It is composed of small particles, very small, tiny particles, molecules, atoms and ions. And what do we mean by molecules, what do we mean by atoms and what do we mean by ions? इसका हमने बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया था लेक्चर नंबर 1 में. तुम्हें याद होगा लेक्चर 1 में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था. लेक्चर 1 को जरूर देखकर ही लेक्चर 2 में प्रोसीड करना.
ठीक है। और लेक्चर 1 तुमको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जरूर देखना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस को मैं फिर से इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा, लेक्चर 1 में ऑलरेडी बहुत इलैबोरेटली डिस्कस कर दिया है। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट हमें क्या कहता है, इसी काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मतलब आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, इन्हीं को हम पार्टिकल्स बोल रहे हैं। These particles, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, कोई भी पार्टिकल्स हो, दे आर अरेंज्ड इन अ वे, चलो इसको मानते हैं कि ये पार्टिकल्स हमारे मॉलिक्यूल्स हैं फॉर द टाइम बिंग। जनरली हम इसे मॉलिक्यूल्स के संदर्भ में, इन रेस्पेक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स वी कैन से द डिफरेंट पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो मान लेते हैं ये पार्टिकल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स है। ओके, दीज पार्टिकल्स मतलब दीज मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे हैव स्पेसेस एग्जिस्टिंग बिटवीन देम, और उन स्पेसेस को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। उन स्पेसेस को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। मतलब कोई भी अगर मैटर है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उनके वो बने हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूल्स। ऑलराइट, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, देयर इज अ स्पेस। सॉलिड्स के केस में मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, अभी हम आगे उसका डिस्कशन करेंगे। ये फिगर तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर, मॉलिक्यूल्स काफी क्लोजली पैक्ड है। ओके, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स देखो, ये एक सर्कल जो तुम्हें दिख रहा है, दिस इज अ मॉलिक्यूल, फिर एक दूसरा मॉलिक्यूल, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। एंड इफ यू सी द नेक्स्ट फिगर, दिस इज द मॉलिक्यूल इन अ लिक्विड, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस ज्यादा है। एंड गैसेस का फिर इधर है तुम्हारा, एक मिनट, गैसेस का इधर है। गैसेस में क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स आर इवन फार अपार्ट। हियर यू सी, एक बलून के अंदर गैसेस है, दिख रहा है, ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स में तो और ज्यादा डिस्टेंस है, एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर है मॉलिक्यूल्स। तो ये जो स्पेस है एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है, दैट स्पेस इज नोन एज intermolecular space। ये नाम याद रखना, intermolecular space means the space existing between the molecules in the states of matter, in the different states of matter। second point clear है। third point क्या कहता है, third point हमें बोलता है all particles attract each other with a force which is maximum if the particles are close to each other and minimum if the particles are at a distance from each other। मतलब क्या कि हर एक पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे हैं, मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे से चिपक चिपक कर हैं, कुछ ऐसा चिपक कर है, देख रहे हो, चिपक कर। लेकिन फिर भी अगर हम जूम करके देखें तो उनके बीच में स्पेसेस है ही, ऐसा देखो, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है। ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल्स चिपक कर बैठे हैं तो कोई उनके बीच में स्पेस नहीं है, ऐसी बात नहीं है, दे हैव सम स्पेसेस। और ये पॉइंट हमने जस्ट अभी पढ़ा है, दीज स्पेसेस आर नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस। ओके, फिजिक्स में भी यही सेम चैप्टर स्टार्ट में है ना, स्टार्टिंग में है, तो तुम लोग फिजिक्स में भी मैंने ये चीजें बताया है। ओके, अभी रिसेंटली फिजिक्स में भी हमने यही चैप्टर स्टार्ट किया है, मैटर। यू हैव द सेम चैप्टर इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, द फर्स्ट चैप्टर, ये सारी चीजें हमने वहां भी डिस्कस किया है, राइट। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो होते हैं वो बहुत कम है जिन सब्सटेंसेस में, उनके बीच के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। मतलब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। दैट इज रिटन, all particles attract each other with a force which is maximum, this force is very strong force, maximum when the particles are close to each other, as in the case of solids, and minimum और बहुत कम force होगा तब when the particles are at a distance from each other। तो gases में तो particles एक दूसरे से बहुत दूर पर होते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूरी पर होते हैं, मतलब कि उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत कम है गैसेस में। दैट मींस, व्हाट डज इट मीन, द फोर्स डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगा। कौन सा डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वो डिस्टेंस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम डिक्रीज होगा, एंड उल्टा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस अगर
इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस अगर डिक्रीज हो जाए तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, उनके बीच में फोर्स बहुत इंक्रीज हो जाएगा, वाइस वर्सा उल्टा चलता है, राइट। एनर्जी पोजेस्ड, हर एक पार्टिकल, ये जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हो, चाहे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हो, चाहे गैस के मॉलिक्यूल्स, उनके मॉलिक्यूल्स में रहता है एनर्जी। व्हाट इज दैट एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो दैट इट इज दैट एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। कोई भी बॉडी हो, अगर वो मोशन में है तो उसमें कौन सा एनर्जी रहता है? काइनेटिक एनर्जी। कोई भी बॉडी अगर मोशन में हो तो उसमें कौन सा एनर्जी रहता है? काइनेटिक एनर्जी। नेम को अच्छे से याद कर लेना इस एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी मींस द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी। बॉडी का मतलब कोई भी बॉडी हो सकता है, ह्यूमन बॉडी भी हो सकता है, ये पेन भी बॉडी हो सकता है, दिस पेन अगर ये मोशन में है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है। कोई एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, अगर वो मोशन में है तो उसमें कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। हमने क्या लिखा काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। उसके मोशन के वजह से उसमें जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, राइट? अंडरस्टूड? सिंपल है। ऑल राइट, तो क्या कहता है ये पॉइंट? पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो भी मोशन में है, हालांकि उसके मोशन थोड़े अलग हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और गैसेस के मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो अपने जगह को छोड़कर नहीं जाते। लिसन केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे रिमेन इन देयर पोजिशन एंड दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये अपने ही जगह पर बैठकर बस वाइब्रेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। लेकिन लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो पूरा रैंडम मोशन, जिग जैग मोशन, यहां का मॉलिक्यूल उधर चले जाएगा, उधर का इधर आ जाएगा, तो जिग जैग मोशन मतलब लिक्विड और गैसेस के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह को छोड़कर दे लीव देयर पोजीशंस एंड दे कैन जस्ट मूव रैंडमली हियर एंड देयर। और उसके बाद भी लिक्विड और गैसेस के मोशन, मॉलिक्यूल्स के मोशन में भी डिफरेंस है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि मोशन तो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के मॉलिक्यूल्स में है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में भी मोशन है, भले वाइब्रेशनल मोशन है, मोशन तो है। गैसेस में भी मोशन है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स में, और लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स में भी मोशन है। अगर मोशन है तो मोशन के वजह से कौन सा एनर्जी होता है? मैंने अभी लिख दिया, ड्यू टू द स्टेट ऑफ मोशन व्हाट इज द एनर्जी पोजेस्ड? काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए लिखा हुआ है सिंस पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। पार्टिकल्स मतलब यहां पर वो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स, मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स, मॉलिक्यूल्स इन गैसेस, दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन, देयरफॉर दे possess energy called kinetic energy. Okay, application of heat increases the kinetic energy of molecules which make them move more randomly. जब हम किसी भी मैटर को हीट देते हैं, उसको हीट देते हैं, तब उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स के एनर्जी होता है, वो काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, इसलिए मोशन और ज्यादा हमें दिखने लगता है। द मोशन कैन बी इवन सीन। जैसे हम जब वाटर लिए, एक वाटर है, एक कंटेनर है, इसमें हमने वाटर ले लिया, वाटर के ये मॉलिक्यूल्स है, सुनो बहुत इंटरेस्टिंग है, वाटर के ये मॉलिक्यूल्स है। दीज मॉलिक्यूल्स दे आर मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर। यहाँ का मॉलिक्यूल उधर जा रहा है, उधर का इधर आ रहा है। ओके, भले हमें दिखता नहीं है, नेकेड आइज से हमें दिख नहीं रहा है, बट दिस इज व्हाट द थिंग इज हैपनिंग, मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। नाउ बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी, और इसी मोशन के वजह से इसमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ईच ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी, एंड बिकॉज दे आर इन मोशन, राइट, दे आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम zigzag मोशन। नाउ इफ आई हीट द वाटर, नीचे हमने ऐसे फ्लेम लगा दिया, एक यहाँ बर्नर है, बर्नर लगा दिया, इसको हीट कर रहे हैं, वी आर हीटिंग इट थ्रू द विद द हेल्प ऑफ अ बर्नर। तो बर्नर से जो हीट एनर्जी इसको मिलेगा, दैट हीट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। एज अ रिजल्ट हर एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने हीट एनर्जी दिया, वही हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इन मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा।
अब हर एक का काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो गया तो मोशन भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना मतलब उनका मोशन इंक्रीज होना, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द मोशन ओनली। तो मोशन इंक्रीज हो जाएगा और हमें दिखेगा क्या कि ये वाटर बॉयल करने लगेगा। मतलब एकदम बॉयल कैसे करता है पूरा, हैव यू सीन व्हेन सम वाटर इज बॉइलिंग, तुमने देखा है पूरा एकदम बॉयल करता है, जंप करता है, ऐसा लगता है पानी का सरफेस पूरा जंप कर रहा है, डांस कर रहा है। जितना ज्यादा हम हीट करेंगे उतना डांसिंग होगा। वो जो वाटर पूरा एकदम बॉयल हो रहा है, जब वो मोशन में आ रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स पूरा जंप कर रहे हैं। इतना ज्यादा हमने काइनेटिक एनर्जी उसको दे दिया कि अब वो मोशन हमें दिखने लगा। वी आर नाउ एबल टू सी द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। पहले नहीं दिख रहा था, लेकिन मोशन था, काइनेटिक एनर्जी था, कम था। अभी हीट दिया, इतना ज्यादा हीट दिया कि अब वो मोशन दिखने लगा। वाटर पूरा बॉयल कर रहा है, हमें दिख रहा है कि मूव कर रहा है मॉलिक्यूल्स। क्लियर है ना? क्लैरिटी है? दिस पॉइंट इज क्लियर? सो यही लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ हीट, छोटा थोड़ा बड़ा कर देता हूं, हाँ, एप्लीकेशन ऑफ हीट energy increases kinetic energy of particles which then move more randomly move करने लगते। क्लियर हो गया पॉइंट? सिंपल है, बहुत इजी है। चलो, यही काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर नाउ एप्लीकेबल टू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सो सेपरेटली वी विल स्टडी about solids, about liquids and about gases. Solids में क्या है? इंटर पार्टिकल स्पेस, जिसको हम इंटरमोलिकुलर स्पेस भी बोलते हैं, दैट इज मिनिमम। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। याद रखना, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये वर्ड को याद रखना, द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। एक दूसरे से चिपक चिपक के हैं मॉलिक्यूल्स, एकदम चिपक चिपक के हैं मॉलिक्यूल्स। तो जिसके वजह से एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस है वो बहुत कम है। इसीलिए लिखा हुआ है इंटर पार्टिकल स्पेस या फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मिनिमम। अगर स्पेस मिनिमम है तो मैंने बताया था ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, उल्टा चलता है। तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, चाहे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बोलो, बिटवीन देम इज मैक्सिमम। याद रखना। और एनर्जी की बात करें, ये कौन सी एनर्जी की बात हो रही है? काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय देम, काइनेटिक एनर्जी उनमें क्या है? सॉलिड्स में लीस्ट है। लीस्ट मतलब मिनिमम, तुम लीस्ट लिखो चाहे मिनिमम लिखो। तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स में बहुत कम है, इसलिए सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को देखना कि वो बस वाइब्रेट करता है। मतलब देखना मतलब तुम देख नहीं सकते हो, लेकिन हम लोग एक्सपेरिमेंटली इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, प्रूव किया गया है कि सॉलिड के भी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। लेकिन वाइब्रेट कर रहा है, अपनी जगह को छोड़कर नहीं निकल रहा है। अगर वो अपनी जगह पर ही वाइब्रेट कर रहा है, मतलब ज्यादा मूव नहीं कर पा रहा है, अपनी जगह से नहीं निकल रहा है, यहां का मॉलिक्यूल वहां नहीं जा रहा है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कम है, इसीलिए सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है। ज्यादा एनर्जी होता तो द मॉलिक्यूल कुड हैव left its position and moved to a different position, as that happens in liquids and gases. तो गैसेस और लिक्विड्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, गैसेस में तो सबसे ज्यादा होता है। गैसेस के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, इसलिए लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस इज वेरी लार्ज, मैक्सिमम। एनीवे, हम लोग पहले लिक्विड्स का पढ़ते हैं। लिक्विड्स में क्या है? द इंटरपार्टिकुलर स्पेस, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज स्लाइटली मोर देन लिक्विड्स देन सॉलिड्स। सॉलिड्स के तुलना में, सॉलिड्स के कंपैरिजन में, वो जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस है वो थोड़ा ज्यादा होता है, कुछ ऐसा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में। देख रहे हो, स्पेसेस हैं, लेकिन सॉलिड्स के मॉलिक्यूलर स्पेस से ज्यादा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? गैसेस के मॉलिक्यूल्स में तो और भी ज्यादा स्पेसेस होंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। Now, what about the interparticle attraction? यहां भी पार्टिकुलर अट्रैक्शन, एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से अट्रैक्शन है, और ये अट्रैक्शन क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए लेस इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला, डिस्टेंस इंटरपार्टिकुलर स्पेस अगर मिनिमम है तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। तो सॉलिड्स में ये स्पेस मिनिमम है लेकिन अट्रैक्शन मैक्सिमम है। लिक्विड्स में अब क्या हुआ? स्पेस थोड़ा इंक्रीज कर गया, स्लाइटली मोर देन सॉलिड्स, तो ये अट्रैक्शन, इंटरपार्टिकुलर अट्रैक्शन वुड बी स्लाइटली लेस इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। समझ में आ रहा है? व्हाट इज अबाउट द एनर्जी?
सॉलिड्स के मॉलिक्यूल से एनर्जी ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड इज लार्ज. अब गैस पे चलते हैं. गैस में तो ये इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम, कंपैरेटिवली वेरी लार्ज, मतलब तीनों से सबसे ज्यादा. यहाँ एक मॉलिक्यूल है तो एक यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ मॉलिक्यूल है, देख रहे हो ये स्पेस, देख रहे हो तो कितना ज्यादा स्पेस है एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से. ये होता है गैस की स्थिति. गैस में मॉलिक्यूलर मॉडल ऐसा होता है. द इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स कंपैरेटिवली इज वेरी लार्ज. इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होगा? नेग्लिजिबल, क्योंकि स्पेस अगर बहुत ज्यादा हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम, एकदम कम, नेग्लिजिबल. ये पार्टिकल इस पार्टिकल को बहुत ही कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, नेग्लिजिबल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है. नेग्लिजिबल मतलब जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं. एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो मैक्सिमम होता है आउट ऑफ द थ्री, बिकॉज दे आर इन मोस्ट रैंडम मोशन. लिक्विड्स के मॉलिक्यूल से भी ज्यादा एनर्जी होता है गैसेस के मॉलिक्यूल्स में, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस इज वेरी लार्ज. उसमें लार्ज था, इसमें वेरी लार्ज है. समझ में आ रहा है? ये हमने कंपैरेटिव एक स्टडी कर लिया, लेकिन एक चार्ट के तहत इस कंपैरेटिव स्टडी को हम लोग देखेंगे. एक चार्ट हमने बना लिया है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. तुम्हारे सामने एक चार्ट दिख रहा है, एंड दिस चार्ट will explain you the points which we have done. This chart is exactly taken from Dalal Chemistry, Viraf J. Dalal जी के chemistry book से ये चार्ट को हमने लिया है. All right, now इन कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं. इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड्स में कैसा होता है? इंटर पार्टिकल स्पेस मिनिमम, बहुत कम. लिक्विड्स में मोर देन सॉलिड्स. गैसेस में ये स्पेस मैक्सिमम होता है. यही अभी पढ़ा. अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. Here liquids में particles are less compact. Compact मतलब less closely packed. And gases में they are least compact. Gases के molecules तो बहुत बहुत दूरी पर होते हैं एक दूसरे से. Movement of atoms या फिर molecules. Molecules बोलो, atoms बोलो, particles भी बोल सकते हो, ठीक है? कोई भी particle को तुम consider करो, उनके लिए ये लागू है. So the movement क्या है? I have said कि ये molecules या atoms अपने जगह को नहीं छोड़ते हैं. दे वाइब्रेट अबाउट देयर ओन पोजीशन. इसलिए क्या है? द मूवमेंट इज वाइब्रेशन अबाउट देयर ओन पोजीशन. अपने ही पोजीशन के अबाउट वो वाइब्रेट करते हैं. यहां लिख लो वाइब्रेट अबाउट देयर ओन पोजीशन. लेकिन लिक्विड्स में क्या होता है? दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन, रैंडम मोशन, बट विद इन द बाउंड्री. मतलब कि इस बीकर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इस पानी के सरफेस से अपने आप जंप आउट नहीं कर सकता है. उसी को हम बोलते हैं इन कंटिन्यूअस मोशन. इन कंटिन्यूअस मोशन का मतलब द मॉलिक्यूल्स अपने बाउंड्री के अंदर ही इधर उधर जिगजैग मोशन करेगा. यहां का जो मॉलिक्यूल है वो अपने आप जंप आउट नहीं कर जाएगा बाउंड्री के बाहर. लेकिन गैसेस में कोई बाउंड्री नहीं है. द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू द गैस कैन बी ऑक्यूपाइड बाय द गैस. अगर हमने रूम के अंदर एक रूम के विंडो, मेरे रूम के अंदर जो गैस है उसको हमने बंद करके रखा है by closing the windows, doors. The moment I will open the window, what will happen? The gas will jump out, it will flow out of the window, and बाहर का भी जो air है वो अंदर आ जाएगा. Means gases के molecules they are in random motion. They will have no boundary. उनका कोई boundary नहीं है. उसमें random motion होता है molecules का. क्लियर है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स का मोशन एंड गैसेस के मॉलिक्यूल्स का मोशन. दोनों के मॉलिक्यूल्स में रैंडम मोशन है, लेकिन लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स में जो रैंडम मोशन है दैट इज विद इन द बाउंड्री, विद इन अ बाउंड्री, दे हैव अ बाउंड्री. बट गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन है देयर इज नो बाउंड्री. राइट, दिस इज द डिफरेंस. और सॉलिड्स का तो ऑलरेडी बता दिया, उसमें तो वो रैंडम मोशन करता ही नहीं है. दे विल ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर ओन पोजिशन. राइट, सिंपल. ओके. इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स. एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को कितना अट्रैक्ट करते हैं, कितने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं. सॉलिड्स में दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड इसी वजह से ड्यू टू दिस, लिसन वेरी केयरफुली, काफी इंपॉर्टेंट है कि वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एंड दैट इज वाई सॉलिड्स आर हाईली रिजिड. तुम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते इजिली, बहुत हार्ड होते हैं सॉलिड्स. They are highly rigid and they cannot be compressed. Solids को हम compress नहीं कर सकते. Okay. Exception है जैसे sponge.
स्पॉन्ज को कंप्रेस किया जा सकता है, वो अलग बात है, एक्सेप्शन है, क्योंकि उसके अंदर एयर स्पेसेस होते हैं और वो एयर स्पेसेस की वजह से कंप्रेसिबल है एक्चुअली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम सॉलिड्स को एक्चुअली कंप्रेस नहीं कर रहे, हम एयर स्पेसेस को एक्चुअली कंप्रेस करते हैं, स्पॉन्ज। तो उसकी बात अलग है। लेकिन जैसे ये पेन, दिस इज अ सॉलिड, कैन यू कंप्रेस इट? कैन यू प्रेस एंड कंप्रेस इट? नो, they are highly rigid. Why they are highly rigid? Any solid is rigid because the interparticular attraction between the atoms is very strong. That's the reason. And this is the reason a solid will have a definite volume. एक fixed volume होता है, एक fixed shape होता है, and infinite free spaces होता है. Solids में any number of free spaces हो सकता है। जैसे ये एक पेन है, इसका ऊपर वाला सरफेस फ्री स्पेस है, ये सिलिंड्रिकल सरफेस एक फ्री स्पेस है, नीचे एक फ्री स्पेस है, तो एनी नंबर ऑफ फ्री स्पेस कैन बी देयर। कोई दूसरा टाइप का सॉलिड है, जैसे दिस डायरी इज अ सॉलिड, इसका ये फेस एक फ्री सरफेस है, ये दूसरा फेस एक फ्री सरफेस है, here there is a free surface, so any number of free surfaces can be present, infinite number of free surfaces can be present in a solid. In case of a liquid, liquids का definite volume होता है, fixed volume होता है, just like solids, but they do not have a fixed shape. देखो एक solid जैसे है, solid का एक fixed shape है और इसका fixed volume भी है। The amount of space occupied by this solid is fixed. इसका मतलब इसका volume fixed है, definite है, लेकिन इसका shape भी definite है, इसलिए हमने लिखा solids में they have a definite volume and a definite shape. What about the liquids? Liquids में definite volume होता है but definite shape नहीं होता। Suppose you take a glass of water, इसमें हमने 20 ml water रखा, हमने इसी वाटर को ट्रांसफर कर दिया एक बाउल में, तो अब ये बाउल का शेप ले लेगा। द वाटर विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, लेकिन वॉल्यूम अभी भी 20 ml है। ऐसा थोड़ी हुआ कि वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज हो गया। द सेम वाटर व्हेन यू ट्रांसफर्ड इट टू अ बाउल, उतना ही क्वांटिटी ऑफ वाटर तो वही 20 ml है। वॉल्यूम मतलब फिक्स्ड है, डेफिनेट वॉल्यूम है, लेकिन दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। कोई शेप फिक्स्ड नहीं है, जिस भी कंटेनर में रख रहे हो उसी कंटेनर का वो शेप ले ले रहा है। दे हैव वन अपर फ्री सरफेस, इसमें एक फ्री सरफेस होता है। कौन सा फ्री सरफेस? केवल ऊपर वाला जो सरफेस है, द अपर सरफेस, दैट इज द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस बोलते हैं। तो लिक्विड्स को जिस कंटेनर में भी रखो, उसमें जो टॉप सरफेस है उसका, उसको बोलते हैं फ्री सरफेस, एंड दैट इज वन फ्री सरफेस। दैट मींस लिक्विड्स हैव वन फ्री सरफेस, solids have infinite number of free surface, and gases में no free surface। gases का कोई free surface है? इस रूम के अंदर जो गैस है, क्या उसका कोई free surface है? नहीं, पूरा इधर उधर पूरे रूम में फैला हुआ है, राइट? पूरे एनवायरमेंट में फैला हुआ है। there is no free surface for gases। gases का कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है। जिस भी कंटेनर में रख दो, वो उसी कंटेनर का वॉल्यूम, पूरा कंटेनर का पूरा जहां पे भी रखा हुआ है उस क्लोज्ड कंटेनर का वो वॉल्यूम ले लेगा। जैसे एक बैलून है, इस बैलून को फुलाया तुमने, तो बैलून के अंदर का जो एयर है, क्या उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है? नहीं। मान लेते हैं इस एयर का, इस बैलून के अंदर का जो स्पेस है वो है, मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। इस बैलून के अंदर का जो जगह है वो 30 सेंटीमीटर क्यूब है, एंड दिस एंटायर 30 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इज filled by the air। तो उस एयर का वॉल्यूम हम बोलेंगे 30 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ यू ट्रांसफर ऑल दिस एयर इनटू अनदर बैलून एंड यू इन्फ्लेट इट थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा, उसी गैस को हमने एक छोटा बैलून में फिलअप कर दिया, या फिर एक बड़ा बैलून में भी फिलअप कर सकते हैं, इससे भी बड़ा। इस पूरे गैस को हमने एक और बड़ा बैलून में ट्रांसफर कर दिया, फुला दिया। सेम अमाउंट ऑफ गैस, हमने गैस का अमाउंट चेंज नहीं किया, लेकिन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सेम अमाउंट ऑफ गैस विल इंक्रीज। वो पूरा मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो और एक दूसरे से दूर जा जाके पूरा बैलून को भर लेगा। सेम नंबर ऑफ molecules will now fill up a larger space available to them। और मान लेते हैं इस बैलून का जो वॉल्यूम था वो 40 सेंटीमीटर क्यूब था, तो अब सेम अमाउंट ऑफ गैस हैज ऑक्यूपाइड अ वॉल्यूम ऑफ 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो गैसेस में कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है, शेप भी फिक्स नहीं है, गैसेस का शेप भी फिक्स नहीं है। जिस कंटेनर, जिस क्लोज्ड कंटेनर में तुम गैस को रखते हो उसी का शेप ले लेता है। ये इसी गैस को अगर तुम किसी रेक्टेंगुलर क्लोज्ड कंटेनर में ट्रांसफर करो, तो ये गैस का शेप वो रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइडल या क्यूब, जो भी शेप है कंटेनर का, क्लोज्ड कंटेनर का, उसका शेप ले लेगा। तो गैसेस में क्या होता है, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता, कोई फिक्स्ड शेप भी नहीं होता। एंड ये सारी चीजें हो क्यों रही है, ये जो सारे पॉइंट्स है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जो कि सॉलिड्स में वेरी स्ट्रांग है, लिक्विड्स में लेस स्ट्रांग है, एंड
गैसेस में तो ये इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वीक है। ये जो सारी बातें यहाँ हो रही है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो सॉलिड्स में बहुत स्ट्रांग है और गैसेस में बहुत वीक है, एंड बीच में लिक्विड्स का आता है, लिक्विड्स का मॉडरेटली स्ट्रांग है। ओके, नाउ गैसेस सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे डू नॉट डिफ्यूज विथ अदर सॉलिड पार्टिकल्स। डिफ्यूज का मतलब होता है मिक्स एंड मिक्स ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियसली, अपने आप मिक्स नहीं करते। मिक्स ऑटोमेटिकली मतलब कि दे डू नॉट डिफ्यूज, डू नॉट मिक्स ऑटोमेटिकली। तुम्हारे पास थोड़ा अमाउंट ऑफ इधर सैंड है, मान लेते हैं सैंड सॉलिड होता है ना, सैंड रख दिया और इधर थोड़ा सा उसी के साथ हमने रख दिया थोड़ा सा पास में सॉल्ट रख दिया। यहां पे हमने रख दिया सैंड, यहां रख दिया सॉल्ट, दोनों को रख दिया। क्या वो आपस में मिक्स हो जाएंगे? कुछ देर बाद आके देखूंगा कि क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं। यहाँ पर सैंड भी आ गया है, सॉल्ट भी आ गया है, सब मिक्स होकर एकदम खिचड़ी बनकर बैठा हुआ है, सब एक दूसरे का मिक्स हो गया है। अपने आप तो मिक्स नहीं होगा, किसी को आकर मिक्स करना पड़ेगा। दे कैन नॉट डिफ्यूज ऑटोमेटिकली। डिफ्यूज का मतलब ही होता है मिक्स ऑटोमेटिकली, तो अपने आप वो मिक्स नहीं होगा, मतलब डिफ्यूज नहीं करेंगे। लेकिन लिक्विड्स में अपने आप डिफ्यूजन हो जाता है, इनके मॉलिक्यूल्स अपने आप मिक्स हो जाते हैं, इसलिए लिखा हुआ है दे मे डिफ्यूज विथ अदर लिक्विड पार्टिकल्स। बट मे लिखा हुआ है क्योंकि कई बार नहीं भी होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डिफ्यूज, दे मिक्स। जैसे मैं बताता हूं अभी एग्जांपल, जैसे तुमने लिया वाटर, लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, और इस वाटर में डाल दिया थोड़ा सा अल्कोहल, वो भी लिक्विड है। तो कुछ देर बाद देखेंगे ये पूरा अल्कोहल हमने स्टर भी नहीं किया, मिक्स नहीं किया, अब थोड़ा सा अल्कोहल बस डाल दिया ऊपर से। कुछ देर बाद आके देखेंगे कि पूरा अल्कोहल इस वाटर में फैल गया है। मींस एवरीवेयर इज वाटर एंड अल्कोहल का यूनिफॉर्म मिक्सचर। अल्कोहल एंड वाटर दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया है, मतलब डिफ्यूज हो गए हैं अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से मिक्स हो गए अपने आप। वी हैव नॉट इवन स्टर्ड इट, लेकिन हो गया। सिमिलरली तुम वाटर लो और उसमें थोड़ा सा मिल्क डाल दो, व्हाइट कलर का मिल्क होता है, डाल दो, तो अब 10 मिनट बाद आके देखो द एंटायर मिल्क विल डिफ्यूज इन द एंटायर वाटर यूनिफॉर्मली। पूरे वाटर में वो मिल्क मिक्स हो जाएगा अपने आप बिना स्टर किए हुए, उसे कहते हैं डिफ्यूजन। लेकिन मे क्यों लिखा हुआ? मे मतलब कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है, कई बार नहीं भी हो सकता है। जैसे ऑयल एंड वाटर, वो मिक्स नहीं होगा। इफ यू टेक वाटर और उसमें तुम ऑयल डाल दो, ऑयल ऊपर से डाल दो, अब इवन आफ्टर स्टरिंग दे विल नॉट मिक्स। तो कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो मिक्स नहीं होते, ऑयल का लेयर ऊपर में तुम्हें दिखेगा, पूरा मिक्स नहीं हो, ऐसा नहीं होगा कि ऑयल एंड वाटर मिक्स हो गया। तुम करके देखना, ऑयल एंड वाटर विल नॉट डिफ्यूज। तो मे और मे नॉट डिफ्यूज, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डिफ्यूज। ओके, गैसेस में दे डेफिनेटली डिफ्यूज। गैसेस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, एक गैस दूसरे गैस के साथ बहुत इजीली मिक्स हो जाता है, बहुत इजीली। जैसे इनफैक्ट हमारे रूम में जो एयर है दैट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, अदर इनर्ट गैसेस भी हैं, सारे गैसेस इधर उधर पूरे एक सार हो गए हैं, मतलब दे हैव डिफ्यूज्ड विथ ईच अदर, विथ वन अनदर, मिक्स हो गया, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एयर, उसी को हम एयर बोलते हैं। तो गैसेस में जो डिफ्यूजन होता है ना, वो बहुत एकदम फास्ट होता है, रैपिड होता है, राइट? जैसे एक अगरबत्ती तुम किसी रूम के कॉर्नर में जला दो, यू जस्ट बर्न एन इंसेंस स्टिक अगरबत्ती एट वन कॉर्नर ऑफ योर रूम, and after a while you will see that entire room is filled with that fragrance। उस अगरबत्ती के स्मेल से पूरा रूम भर गया है, तुमने तो जलाया वहां, लेकिन पूरा डिफ्यूजन हो गया, पूरा एयर के साथ वो धुआं, दैट स्मेल which is carried by the fumes coming from that अगरबत्ती से जो धुआं निकल रहा है उसमें वो फ्रैग्रेंस है, उस फ्रैग्रेंस को लेकर वो पूरे रूम में डिफ्यूज कर गया है। इसी से तो प्रूव होता है कि गैसेस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। ओके, एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड्स में जो एनर्जी होता है, एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो कि मोशन की वजह से होता है, तो वो सबसे कम होता है, लीस्ट, बिकॉज उसके मॉलिक्यूल सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स इज लार्ज, व्हाइल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैसेस इज लार्जेस्ट, मोस्ट, हाईएस्ट, वेरी लार्ज। इसीलिए वो इधर उधर सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है, सबसे ज्यादा मिक्सिंग होता है मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी गैसेस के मॉलिक्यूल्स में मैक्सिमम होता है, वेरी लार्ज। सिंपल है, बहुत इजी टॉपिक है,
आज हमने बहुत इजी टॉपिक्स को डिस्कस किया है, ओके, नथिंग न्यू। और अभी तुम्हारे सामने होमवर्क है। इस होमवर्क को तुम लोग करोगे, मुझे सेंड करोगे। बिफोर एंडिंग आई विल डिस्कस इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द प्रीवियस होमवर्क का ये जो क्वेश्चन था, स्टेट विच ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस हैव नो डेफिनिट वॉल्यूम। क्योंकि नो डेफिनिट वॉल्यूम हमने अभी भी पढ़ा, किसका डेफिनेट वॉल्यूम होता ही नहीं है, बताओ। लिक्विड्स का भी नहीं होता है डेफिनेट, आई मीन सॉरी, लिक्विड्स का होता है, गैसेस का नहीं होता है। लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है और सॉलिड्स का भी होता है, तो नो डेफिनेट वॉल्यूम हमारे गैसेस में नहीं होता है। और डेफिनेट शेप किस में होता है? सॉलिड्स में होता है। हाई डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंसिटी का मतलब ही है कि मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। हाई डेंसिटी मतलब मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। तो सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी किस में है? देखो हमने पढ़ा था सॉलिड्स में सबसे मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड है। नो फ्री सर्फेसेस, कोई फ्री सरफेस ही नहीं है, वो है गैसेस में। अभी पढ़ा, गैसेस में कोई फ्री सरफेस है ही नहीं। पार्टिकल्स विच डिफ्यूज वेरी इजीली, वो है गैसेस के पार्टिकल्स बहुत इजीली डिफ्यूज करते हैं। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया ये होमवर्क, और आज का ये होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस होमवर्क के इंपॉर्टेंट, अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें प्रॉब्लम लगता हो तो मुझे वो चैट में बताना, मतलब कमेंट करके बताना इस वीडियो के लिंक में, ये होमवर्क का क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है फिर। ठीक है, होमवर्क को पीडीएफ फॉर्मेट में मुझे इस ईमेल आईडी पर सेंड करना, sunando.devnath@yahoo.com, with your name and your school name and the place of your school. I will be waiting for your homework, children, and the one who will send me the homework earliest, उसका नाम मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर and study well, everyone.